दफा। अब ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार गांव की सरकार को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके पास चर्चा के लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। सचिन, क्या अपडेट? नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, खाता भी खुल चुका है, बीजेपी का खाता खुल चुका है, निर्दलीय का और कांग्रेस का भी। सचिन, बिल्कुल, देखिए, अगर जहाँ तक चुनाव परिणामों की बात करें तो राजस्थान कॉलेज से झोटवाड़ा का जो पंचायत समिति है उसका चुनाव जो परिणाम अभी आ गया। झोटवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस का खाता खुला है। वार्ड नंबर 5 से जो कांग्रेस प्रत्याशी मीरा, उनकी जीत हो चुकी है। वहीं पावटा पंचायत समिति जो कि जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आती है, उसके वार्ड 12 में भी कांग्रेस की मीना देवी जीत चुकी है। तो ये दो पंचायत समिति के चुनाव अभी तक सबसे पहले आए हैं, जो कि राजस्थान कॉलेज का चुनाव जिनका परिणाम आया है। लेकिन 18 सीटों पर कांग्रेस अब तक जीत चुकी है। ये मैं आपको कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूं। सचिन, मैं फिर से लौटूंगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस समय अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। हम 28 पंचायत समिति के नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें से 4 बीजेपी जीत चुकी हैं और 18 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा, यानी कि ये जो स्पीड है, और 6 सीट पर निर्दलीयों की जीत हुई है। ये जो नतीजे हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो है ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अगर इसी तरीके के नतीजे इसी क्रम में आते रहे तो अभी तक 28 पंचायत समिति का जो है वो नतीजे आ चुके हैं। 4 पर जो है वो बीजेपी है और 18 पर कांग्रेस, 6 पर निर्दलीय है। सचिन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि जयपुर जिले में जो काउंटिंग हो रही है वो बिल्कुल अलग पैटर्न से हो रही है और यही वजह है कि यहाँ पर जो परिणाम है उसमें आने में देरी हो रही है। कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समिति है और 15 पंचायत समितियों में से अभी तक एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जिसका परिणाम सामने आया हो। उसकी वजह यह है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए यहाँ पर एक सीट पर एक वार्ड का चुनाव हो रहा है। यानी पहले होता था कि अगर 16 टेबलें हैं तो एक वार्ड की 16 ईवीएम एक साथ खुलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार ये हो रहा है कि एक टेबल पर एक वार्ड की ईवीएम खुलेगी, दूसरी टेबल पर दूसरे वार्ड की ईवीएम। तो जो चुनाव परिणाम आएंगे वो तकरीबन 1 घंटे का समय और लगेगा, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एक साथ आना शुरू होंगे। और यही वजह है कि कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों में तकरीबन 133 वार्डों के जो काउंटिंग हो रही है उसमें से एक का भी परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि रुझान आने लग गए हैं। रुझानों में जो अलग अलग काउंटिंग का दौर है उसमें कई जगह बीजेपी आगे चल रही है तो कहीं भाजपा आगे चल रही है। अगर अलग अलग वार्ड पंचायतों की बात करें तो सांगानेर में जो कुछ वार्डों पर बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है, क्योंकि सांगानेर वैसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ तो जोबनेर पंचायत समिति का रुझान सामने आया, उसमें वार्ड संख्या 12 से कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर लाल ओला है, वो आगे चल रहे हैं। जोबनेर माधोराजपुरा जो पंचायत समिति है वहां पर भाजपा की ज्ञानी देवी आगे चल रही है। वहीं टुंगा पंचायत समिति में वार्ड संख्या 5 में कांग्रेस प्रत्याशी रामफूल बेरवा आगे चल रहे हैं। तो केवल इस वक्त जो 15 पंचायत समिति जो कि कॉमर्स कॉलेज में जिसकी काउंटिंग हो रही है वहाँ पे केवल रुझान सामने आए, उसकी वजह जो नए पैटर्न से चुनाव करवाए जा रहे हैं यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, वो एक बड़ी वजह है। हालांकि राजस्थान कॉलेज में भी इसी पैटर्न से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन झोटवाड़ा और पावटा ये एक ऐसी पंचायत समिति हैं जो कि कुछ इलाका इनका शहरी क्षेत्र में आ जाता है। ऐसे में वहां पर जो वोटर हैं ग्रामीण क्षेत्रों वो काफी कम है। यही वजह है कि सबसे पहले हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा ने जो परिणाम बताया झोटवाड़ा से जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस की मीरा प्रत्याशी जो वहां से जीती है, उसकी वजह यही है कि जो वार्ड है वो वार्ड शहर से काफी मिलता जुलता है और करीबी वार्ड, तो ऐसे में उसका परिणाम सामने आया। यानी अभी तक केवल 2 वार्डों के परिणाम सामने आ चुके हैं जयपुर जिले में और बाकी अन्य जिले काफी आगे चल रहे हैं। अभी जो पैटर्न बदला है जिला कलेक्टर द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, उसकी बड़ी वजह यह है। हालांकि जिला कलेक्टर का यह कहना है कि पैटर्न इसलिए अडॉप्ट किया गया है जिससे कि जो पोलिंग एजेंट है वो उनकी संख्या ना बढ़े। एक टेबल पे एक पोलिंग एजेंट रहेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना हो जाएगी। यही वजह है कि इस बार पंचायत चुनावों में जयपुर जिले में इस पैटर्न को बदला गया है, लेकिन इसका
हम कह सकते हैं दूसरा रूप ये देखने को मिल रहा है कि सभी जिलों से परिणाम सामने आने लगे हैं, लेकिन जयपुर में केवल 2 वार्डों का चुनाव अभी तक क्लियर हो पाया और तकरीबन जो समय है वो जैसा कि आपने बताया कि एक टेबल के ऊपर एक ईवीएम रखी गई है, भले ही वक्त लग रहा है लेकिन जब आएंगे तो एक साथ आएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। अगर एक साथ सभी ईवीएम के नतीजे दिए जाते हैं तो जो है वो 1 सेकंड के अंदर जो है सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, बजाय कि एक ईवीएम के नतीजे आने में। सचिन, बिल्कुल देखिए, इसमें होगा ये कि पहले ये होता था हमेशा कि अगर मान लीजिए किसी कमरे में 16 वार्ड हैं किसी पंचायत समिति में, तो पहले वार्ड नंबर 1 की गिनती पूरी होती थी, उसका परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाता था, फिर वार्ड नंबर 2 की गिनती पूरी होती थी, उसका परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो इस तरह से परिणामों का सिलसिला चलता रहता था। अब हो ये रहा है कि एक टेबल पे एक वार्ड और दूसरी टेबल पे दूसरा वार्ड, यानी 16 वार्डों की 16 टेबलें खुलती हैं, फिर अगले राउंड में फिर 16 टेबलें खुलेंगी। तो जो परिणाम आएगा वो सभी वार्डों को एक साथ आएगा। कुछ वार्ड हो सकते हैं कि आगे पीछे हो जाए, लेकिन अगर किसी पंचायत समिति मान लीजिए 15 वार्ड है तो 15 में से 12 या 13 वार्ड का जो परिणाम है वो एक साथ घोषित होगा। और यही वजह है कि जिला कलेक्टर कह चुके हैं कि 1 बजे तक पंचायत समितियों के चुनाव जयपुर में पूरे कर लिए जाएंगे और 1 बजे बाद जिला परिषद के चुनाव की काउंटिंग शुरू की जाएगी। उनकी इसी तरह की प्लानिंग और इसी तरह की काउंटिंग व्यवस्थाएं की गई है। जयपुर परिणामों में पिछड़ जरूर रहा है, लेकिन जब परिणाम आएंगे या हो सकता है कि सबसे पहले अगर कोई काउंटिंग पूरी कर पाएगा इस पैटर्न से तो शायद संभवतः जयपुर कर पाएगा, ऐसा जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर सचिन बने रहिएगा। फिर से लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं, हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ आरएलपी, बीजेपी, कांग्रेस सभी गेस्ट इस समय मौजूद हैं। महिला जी, चर्चा को शुरू करते हैं। मैं कुछ और सवालों पे आऊं, लेकिन उससे पहले जो अभी नतीजे आए हैं उस पर बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा, फिर मेरे को आशीष जी के पास भी जाना है। आंकड़े कह रहे हैं 18 कांग्रेस, 6 बीजेपी, 4 अन्य। आप कहां हैं? आरएलपी। मैं यही कह रहा हूं कि आपके आंकड़ों में सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के रुझान झलकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप कहां मानते हैं। महिला जी, पर मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अगर ये आंकड़े जो आप कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ रुझान इसमें झलकते हैं, आप लाइए ना आपके आंकड़े भी जो है स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे। मैं उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। सिरोही की माउंट आबू पंचायत समिति में आनंद चौधरी वार्ड नंबर 5 से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे वो जीते हैं। ठीक है। जोधपुर की चामू पंचायत समिति है, वहां से 4 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक, जहां जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ठीक है, वो थोड़ी देर में अगर आपकी जानकारी सही है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 4 से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो चुनाव जीत के आए हैं। ऑफिशियली घोषणा तो अभी हो जाएगी और अभी तो ये मात्र रुझान है। ये 1537 सीटों में मात्र 35-40 सीटों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी इस बात को कहना जल्दबाजी होगा कि परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 1500 पंचायत समितियों के रिजल्ट आने बाकी हैं। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से आसिफ जी, हुकुम जी से जो सवाल मैंने किए थे, यदि हुकुम जी के पास समय और हुकुम जी ने अभी 10 मिनट में सारा एनालिसिस कर लिया होगा, तो अब उन 500 जो मैंने आपसे घोषणा पत्र के माध्यम से जो 5 मैंने कहा कि आपने जो वादे किए थे 2.5 साल के कार्यकाल में, जो 5 वादे पूरे किए किसानों के लिए, हुकुम जी वो बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अभी जो रुझान आ रहे हैं उनसे आप पता लगा लीजिए कि हम लोगों ने कितना काम किया है। बड़े साचिराना अंदाज में आप फिर रुझानों की तरफ चलेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास बताने को आपके पास कोई 5 काम ऐसे हैं क्या जो किसानों के लिए 2.5 साल आप बताते नहीं है। आपकी पार्टी और गहलोत जी की सरकार करके दिखाते हैं और हमने किया है किसानों बताइए ना, करके दिखाते हैं। बताएं क्या तो रुझान देख लीजिए ना। हुकुम जी, आप राजस्थान के सबसे बड़े चैनल पे इस वक्त, और क्या किया है यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप इनको जवाब दीजिए। माध्यम से पूछ रहा हूँ। 5 मैं जवाब दे रही थी, मैं पहले आपको वही जवाब दे रही थी, बीच में बात आ गई थी। मैं बोल रही हूँ कि संपूर्ण कर्जा माफ की मैं बात कर रही हूँ। जो राजस्थान सरकार के जो अंडर था, जो उनके उसमें आता था, वो कर्जा माफ किया। बिजली दरों में जो कमी की थी वो कमी भी की है जब ये है। और पहले का जो इन्होंने डिस्कॉम से, वो आप ही देखिए ना उस तरह। आप देखिए, महिला जी जवाब सुनिए। आप देखिए, और मेरे जवाब की जरूरत भी नहीं है। आप तो ये जो परिणाम आ रहे हैं उनको देख लीजिए, और जो परिणाम आएंगे उनको देख लीजिए कि हमने किसानों के लिए कितना किया है, ग्रामीणों के लिए कितना किया है। और कहाँ थी? ठीक हुकुम जी, परिणाम तो 21 जिलों के आए थे, कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? आपसे पूछ रहा हूँ हुकुम जी। मैं परिणाम तो 21 जिलों के आए थे, आज से 6 महीने पहले चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? जबकि कांग्रेस पार्टी का बैकबोन तो गांव और किसान है।
कांग्रेस पार्टी आप बैठी लोग हुई है, कहते आपको हैं ना। दिखाई नहीं दे रहा कि राजस्थान में राजस्थान सरकार कांग्रेस की है? अरे तो कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है और आने वाली, 21 देखो जुमलों से जिलों में, 21 ऐसा जिलों नहीं में होता है, 506 ऐसा नहीं जिलों में होता है, आप जुमलों सिमट से के बातें रह नहीं चलती है, बात करने से बातें नहीं चलती है, काम नहीं चलता मैं है। भारतीय तो जनता पार्टी जनता का को नेता नहीं हूँ, ये बात तो आप सब आशीष समझ जी में से आ रहा है हम कि आप किसको सवाल चुनना आपसे है भी करते और हैं क्या भारतीय करना है, जनता और पार्टी किन से भी करते आप हैं। कार्यों पे ठीक है जो काम है हुकुम उन जी, पर नोट हुकुम लगेगी। जी, महिपाल जी, मैं फिर से आपके ये पास बता में नहीं लौट पा रहा रही है ना, हूँ। पांच आशीष जी काम को इस कौन वक्त से बहुत किए? कम आशीष समय मिल जी। पाया। सुनिए महिला जी, आशीष जी को बहुत कम वक्त मिल पाया। आशीष जी, ये जो नतीजे आपके सामने जो रुझान है, इनको रुझान समझ के आप चलिए, हम लोग चलते हैं। जो रुझान कह रहे हैं वो 23 सीटों के ऊपर 23 सीट, ये फासला अगर नतीजे आने तक बना रहता है तो ये बहुत बड़ा जो है वो आपकी मेहनत जिसको कहते हैं कि वो यहाँ पर कहीं नजर आ नहीं रही। 5 सीटें बीजेपी, रुझान मान के चलते हैं। आशीष जी क्या कहेंगे, किसान फैक्टर काम कर रहा है इसमें? देखिए आसिफ जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो वहाँ तक बात कर रहे हैं आप फासले की, तो निश्चित रूप से ये जो फासला है ये तो बहुत हम जो भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस से आगे निकलेगी। आप पूरे परिणाम आने दीजिए। देखिए अभी 1500 वार्ड हैं टोटल, 1560 वार्ड हैं, उसमें से मात्र अभी 28 वार्डों के परिणाम आए हैं। बिल्कुल, तो इससे पूरा आकलन करा नहीं जा सकता है। अब देखिए, और अब देखिए बहुत सेलेक्टिवली आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर जिले के तो परिणाम आना ही बाकी है, जैसे सिरोही है वहाँ के परिणाम आए नहीं है, यकीनन ये रुझान है, यकीनन ये रुझान है, जयपुर के परिणाम नहीं आए हैं, नतीजे आने में अभी समय लगेगा, समय लगेगा अभी। तो मतलब आप देखिए कि मतलब इवन अगर परसेंटेज वाइज बात करते हैं 2-3 परसेंटेज जो सीटें हैं उनके परिणाम ठीक आए है। हैं। आप ये कह रहे हैं किसान फैक्टर इसमें कहीं काम नहीं कर रहा और निश्चित आप रूप आगे से जाएंगे, देखिए। आप जीतेंगे निश्चित रूप से। और इधर महिपाल जी कह रहे हैं कि आपने हमें शामिल ही नहीं किया, हम जीतेंगे। नहीं, देखिए महिपाल जी का तो देखिए वो जवाब देंगे, लेकिन आपको भी लग रहा है महिपाल जी कि आप जो है वो अभी रुझान आने बाकी हैं और जब फाइनल नतीजे आएंगे तो आप बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर सबसे पहले पायदान पर आप खड़े होंगे? मैं ऐसी बातें नहीं कह रहा हूँ जी। जो बातें 2 घंटे 3 घंटे बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, ना मैं बड़े बड़े डींग हाँक रहा हूं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ रही है पंचायती निकाय के इन 6 जिलों में। भाजपा और कांग्रेस ने तो पहले भी चुनाव लड़े हैं और जीतती भी आई हैं और सत्ता में भी ऑब्वियसली यही लोग रहे होंगे बारी बारी से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। जिन मुद्दों को लेकर हम लोग गए हैं, हमने क्या किया है 2.5 साल में, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, प्रदेश की सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर हमने क्या क्या लड़ाइयां लड़ी हैं, लोगों का विश्वास हमने जीता है कि नहीं जीता। दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उनके साथ जो है हमारे जो गठबंधन के रिश्ते हैं वो हमने किसके लिए छोड़े हैं, वो सारी चीजें प्रदेश की जनता के बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता लेके गए। परिणाम कितना पक्ष में आता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तो भविष्य की बात है, और यदि पक्ष में नहीं भी आता है, मैं एक बात और बताऊं, तो हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे कि हमें और ज्यादा क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम तो पहला चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास हमारे पूर्व कार्यकाल के बारे में तो बताने को कुछ है नहीं। पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तो बारी बारी से जितने भी पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं मोस्टली इस जगह राज तो इन्होंने ही किया है। ये सवाल केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछा जाएगा। हुकुम जी, आरएलपी प्रवक्ता की ईमानदार स्वीकारोक्ति, साफ तौर पर इनका कहना है कि हमने पहले चुनाव नहीं लड़े, अगर नतीजे बहुत हमारे सकारात्मक नहीं आए तो हम सीखेंगे कहां कमी रही, इसको लेकर भी आत्मविश्लेषण करेंगे। एक बहुत ऑनेस्ट जिसको कमेंट है किसी पार्टी की तरफ से वो कहा जाएगा। हुकुम जी, आप जो रुझान आ रहे हैं साफ तौर पर कहना है, आशीष जी हमारे साथ बैठे, इनका कहना है रुझान इन पर मत जाइए, अभी थोड़ी देर में जो नतीजे बदलने शुरू होंगे उसमें बीजेपी आगे होगी और कांग्रेस जो है वो कहीं नजर नहीं आने वाली है। आशीष जी यहीं बैठे हैं। हुकुम जी, हमारे जो प्रत्याशी है वो दावों और वादों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। हम किसी जाति धर्म और उसके ऊपर वोट नहीं देते हैं, तो जनता का फैसला है और अभी आ जाएगा आप लोगों के सामने। इसमें मैं भी क्या बोलूं और आप लोग भी अभी जो चुनाव परिणाम आए उसमें भी देख लीजिए, 28 में से 18 सीटों पर हमारा कब्जा हुआ है और 6 निर्दलीय है। बीजेपी का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो ये तो अब देखते हैं क्या होता है। मैं भी कोई सर ज्ञानी या वो आत्मज्ञानी नहीं हूँ जो पहले से मैं बता दूं, लेकिन हाँ मुझे कामों पे भरोसा है, तो हमारे कामों पे मोहर लगेगी और जनता इस चीज को समझ चुकी है कि कौन जुमला दे रहा है और कौन सच्चाई पे काम कर रहा है, कौन बिल्कुल धरातल पर काम कर रहे हैं। तो हमारे धरातल पे जो काम किया है उस पर मोहर लगेगी जरूर। हुकुम जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने धरातल पे काम किया था फिर वो पहले फेज में कहां चला गया था? जो पहले फेज के परिणाम आए थे 21 जिलों के, वो कहां चले गए थे बताइए आप? पहले फेज में भी हमने जीती थी चुनाव।
कहाँ जीती है? कैसे नहीं देखा? अब आपको नहीं देखा उसका मेरे को, आपको नहीं देखा, हुकुम जी तथ्यों को मत बदलिए। हुकुम जी देखिए, जो तथ्य हैं वो सबके सामने हैं। 21 जिले में से आप मात्र 5 जिलों में अपना जिला प्रमुख बना पाए थे। चाहे जिला परिषद सदस्यों की बात करें, चाहे पंचायत समिति सदस्यों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे रही। ग्रामीण हर जगह का एक वो होता है, आपको पता है कि एक स्थिति परिस्थिति होती है कि शहरों की स्थिति क्या होती है, ग्रामीणों की स्थिति क्या होती है। किसान और जो मैं तो ग्रामीण की बात कर रहा हूं हुकुम जी। हुकुम जी, आशीष जी, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास में। जोधपुर से अपडेट ले लेते हैं। ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है हुकुम जी, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। आप प्लीज हुकुम जी। मेरा कहना ये था कि सिटी शहरों की बात अलग होती है, ग्रामीणों की बात अलग होती है। ग्रामीण में जो गरीब लोग रहते हैं, जो चीजों को बहुत कम समझते हैं, लेकिन उनके अब समझ में आ गया है कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है, राजस्थान सरकार या कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। वो सारी चीजें उनके एक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है उनके अंदर की हमें किस पे मोहर लगानी चाहिए, कामों पे, धरातल पे या जुमलों पे मोहर लगानी चाहिए। तो वो सारे परिणाम आपको आ जाएंगे, देख जाएंगे 2 बजे तक ही सारे। ठीक है महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं हुकुम जी आपसे। जी, मैं आंकड़ों की बात पे जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसे ऑथेंटिक आंकड़े हैं क्या, जो 21 जिलों का मतलब 70% प्रदेश में चुनाव पहले हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी की ऑब्वियसली सरकार थी। क्या कारण था कि आप 5 जगह जिला प्रमुख ही में सिमट के रह गए? बहुत सारी जगह जहां आपके जिला प्रमुख पिछली बार थे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, वहां भी आप लोग नहीं बना पाए। ये क्या कारण रहा? इस पे तो मैं ये तो कह रहा हूं कि काम पे मोहर लगती तो पंचायत निकाय के चुनाव में जो 21 जिलों में हो, वहां कांग्रेस पार्टी को एक तरफा आना चाहिए था। हुकुम जी, आप जो है वो पुराने, महिपाल जी आपसे पुराने नतीजों को लेकर सवाल पूछ रही हैं और आप अभी जो नतीजे आ रहे हैं हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या काम किया है। विशेष रूप से देश की राजनीति का धुरी के अंदर हिंदुस्तान का किसान है। ठीक है महेश जी हमारे साथ एक बार ललित हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए, उनके पास में चलते हैं। ललित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है आसिफ, मिल रही है। ललित, क्या अपडेट आपके पास? देखिए आसिफ, पहले राउंड के नतीजे साफ तौर पर आ चुके हैं। 387 जो पंचायत समिति सदस्य हैं उसमें से 22 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वार्डों में जीत हुई है। 28 पे कांग्रेस आगे है, 7 पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे है, 4 निर्दलीय जीत हैं। अब तक 61 वार्डों जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनके परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। 28 जो पंचायत समिति सदस्य हैं, सीट हैं, वहां पे कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। 22 ऐसे पंचायत समिति सदस्य के वार्ड हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 7 प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत दर्ज की है, 4 निर्दलीयों की जीत हुई है। तो ऐसे में साफ तौर पे लगातार तेजी से रुझान परिणाम सामने आ रहे हैं और अब तक 387 में से करीब 61 के नतीजे सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं लगातार 28 जो है उस पे कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिलहाल आरएलपी भी जो है वो लगातार जो है आप कह रहे थे वो फ्लैश जो है इस समय हो रहा है। मैं महिपाल जी फिर से लौटूंगा, समय की कमी है। अंतिम कमेंट महेश जी आपसे, आपके सामने है। जैसा कि आपने बताया था कि नीतियां कहीं ना कहीं काम कर रही है, भले ही 21 जिलों के चुनाव के नतीजे जो थे उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। अब जो नतीजे आ रहे हैं वो साफ तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महेश जी बहुत संक्षेप में। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जो पश्चिमी राजस्थान की जो है जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस बढ़त ले रही है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि वहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रभाव है। एक और उनकी सरकार है उनकी। सर आपकी आसिफ जी आपके माध्यम से मैं काउंटर करना चाहूंगा, इसका मतलब प्रदेश में मुख्यमंत्री का प्रभाव नहीं है। सर आप ही अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को और एक छोटे से जिले और क्षेत्र में बांट के वही सीमित कर रहे हैं। आपकी क्या आस्था होगी पार्टी और आपके मुख्यमंत्री के प्रति? मुख्यमंत्री 200 विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के मुखिया हैं। महेश जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ किस साइड में प्रभाव पड़ता है। मैं इसमें भी फिलहाल जो रुझानों पर कंसंट्रेट हो रहा हूं। तो पूर्वी राजस्थान में भी है चुनाव, पूरे राजस्थान राजधानी में भी है। 6 जिलों के अभी चल रहे हैं। 6 जिलों में समीकरण अलग अलग होते हैं, अलग अलग जातियां होती हैं, अलग अलग प्रत्याशियों के मतलब क्या कहते हैं समीकरण होते हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है।
अभी आप ये नहीं कह बिल्कुल। सकते कि आप मतलब क्या कहते हैं ना, नतीजा बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं जो आपके आ रहा शब्दों है उसका की बात रुझान कर जो रहा था। रुझान मैं विश्लेषण महेश जी रुझान बिल्कुल की हमारी हम लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे, नजरें बनी रहेंगी। हमारे सभी साथी मौजूद हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब तक रुझान आने सामने आ चुके हैं और बीजेपी 5 सीटों पर जो है वो जीत चुकी है, कांग्रेस आगे चल रही है 18 से ज्यादा सीटों पर और आरएलपी भी जो है वो कई जगह पर अपने खाते खोल चुकी है। हमारे सभी मेहमानों और सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। हम फिर से लौटेंगे न्यूज 18 राजस्थान पर, आप बने रहिए। और 1 घंटे की झमाझम